गुजरात से ही दूसरी खबर है। आज गुजरात में अचानक राम मंदिर को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नेशनल हेडलाइन बनी। गुजरात के कई गांव में के वीडियोस सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो गए, गांधीधाम और मुंद्रा में आखिर क्यों राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहा है चंदा अभियान, और यह अभियान क्यों हंगामे की भेंट चढ़ गया, इसकी पड़ताल के लिए गुजरात में इंडिया टीवी के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर अहमदाबाद से 290 किलोमीटर दूर स्पॉट पर पहुंचे। निर्णय कपूर की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आपको सच्चाई पता चलेगी। आगजनी, हंगामा, हिंसा, झड़प, पुलिस पर पथराव। राम मंदिर में चंदे के नाम पर कौन माहौल खराब कर रहा है? राम मंदिर निर्माण अभियान में कहां डाला गया व्यवधान? राम मंदिर के लिए चंदा पर इतना हंगामा क्यों है बरपा? पहले इन तस्वीरों को देखिए और ऐसे अराजक तत्वों से सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रभु राम के शुभ काम में हिंसा का विघ्न डालने वाले एक्टिव हो गए हैं। समर्पण के अभियान के दौरान लगी आग नफरत की है। इससे पहले कि इस आग की चिंगारी चारों तरफ फैले, इसे रोकने और सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि गुजरात के गांधीधाम में हुए जिस हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे इस अंजाम पर पहुंचाने में वायरल मैसेज का रोल सबसे अहम रहा है। 17 जनवरी 2021 रात 9 बजे किडाना, गांधीधाम, गुजरात। गांधीधाम के पास किडाना गांव में दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। हुआ यूं कि 17 जनवरी की रात विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले थे। उनका दल जब किडाना गांव से गुजर रहा था, उस वक्त विवाद शुरू हो गया। बहस हुई, फिर मामला इस कदर बिगड़ा कि झड़प और आगजनी शुरू हो गई। हालात को संभालने पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ। किडाना गांव में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के यहां आने से पहले ही वायरल मैसेज यहां पहुंच चुका था। दरअसल किडाना से करीब 90 किलोमीटर दूर साडव गांव में 17 जनवरी को ही दोपहर में वीएचपी के कार्यकर्ताओं पर पथराव हुआ था। गांधीधाम के पास बसे किडाना में फिलहाल शांति है, लेकिन यहाँ गांव में आप देख सकते हैं जो तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो बयान करती हैं कि रविवार रात को जो हिंसा यहाँ पे हुई है वो कितनी भयानक होगी। कई घरों को भी अटैक किया गया है गांव में, और आप देख सकते हैं कि इस घर में तो आग लगा दी गई है। और यहाँ अगर इस कमरे का मैं हाल दिखाऊं आपको इस घर के, तो आप देखेंगे, ये देखिए पूरा ऊपर तक दीवारें, पंखे, यहाँ अगर आके आप देखें तो बर्तन वगैरह सब जलकर नष्ट हो चुका है। और आप देखिए कि कोई कारण नहीं था हिंसा का, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दो समुदायों के बीच में एक डिस्ट्रस्ट का फैक्टर, दो समुदायों के बीच में मामूली सी बात जो कि वहीं स्पॉट पे ठंडी पड़ सकती थी, वो काबू में नहीं आई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घरों तक में तोड़फोड़ हुई है और घरों में आग भी लगा दी गई है, और यहीं अपने गांव में रहते हुए यहाँ के लोग जो हैं वो बेघर हो गए। गांव का माहौल अभी शांत बना हुआ है, लेकिन एहतियातन वहां पुलिस मौजूद है, गांव में गश्त लगा रही है, उस स्पॉट पर भी नजर बनाए हुए है जहां से हंगामा शुरू हुआ। जो विवाद शुरू हुआ वो
एक ऐसी जगह से शुरू हुआ जहाँ पे गांव की मस्जिद बनी हुई है। ये मैदान जिसमें कि गांव की मस्जिद बनी हुई है, यहाँ से जब वीएचपी के कार्यकर्ता निर्माण निधि इकट्ठी करने के लिए अपना जो रथ लेके निकल रहे थे, जब वो यहाँ से निकले तब उन्हें यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने रोका कि भाई नारेबाजी आप यहाँ पे मत कीजिए। और उसके बाद गांव के कुछ और युवक आए और उन्होंने सामने से नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों में जो है उग्र चर्चाएं शुरू हो गई और उसके बाद माहौल अचानक बिगड़ गया। मुंद्रा शहर के पास साडव गांव में चंदे को लेकर झड़प हुई थी। साडव गांव की अधिकांश आबादी मुस्लिम है। गांव पहुंचे वीएचपी के दल से कहासुनी तनाव में बदल गई। वहां भी पथराव को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर हालात पर कंट्रोल हो गया था। मुंद्रा के साडल गांव में हुई घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। शाम होते होते गांधीधाम के किडाना गांव में भी ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और रात के करीब 9 बजे जब वीएचपी के कार्यकर्ता किडाना गांव से गुजर रहे थे तो वहां भी विवाद शुरू हो गया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरी घटना को कंट्रोल में लेने के लिए हमारे आईजीपी साहब ने, हमारे एसपी साहब ने पूरी स्कीम बना के सारे ऑफिसर्स को बंदोबस्त की ड्यूटी लगा के हम लोगों ने इस कम्युनल के बारे में 40 लोगों को राउंड अप भी किया है और अभी ये जो स्थिति है काफ़ी नियंत्रण में है। गांव के आहिरवास में उस रथ को आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस ने सेफ कस्टडी में रख दिया है एक मंदिर के कंपाउंड में। और मैं आपको बता दूं, इसी रथ को जब गांव के मुस्लिम वाद से निकाला जा रहा था तब विवाद हुआ था। यहाँ ये भी समझ लेना जरूरी है कि अलग अलग इलाकों के लिए इस तरह से रथ बनाए हुए हैं जिनके साथ कार्यकर्ता निकलते हैं निर्माण निधि इकट्ठा करने के लिए। और ये रथ जो है पीछे कई जो गांव हैं उनसे होते हुए इस गांव से होकर के निकल रहा था, क्योंकि हर रथ के कुछ रूट दिए हुए हैं। और विवाद तब शुरू हुआ जब ये रथ गांव के मुस्लिमवाद से निकल रहा था और बताया जाता है कि उस चीज़ को लेकर के एक ऑब्जेक्शन था। हालांकि पुलिस ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि कोई बड़ा विवाद हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसा कि देखने से ही पता चलता है कि रथ जो है बहुत छोटा सा एक रथ है और इसके साथ बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लेकिन जब विवाद शुरू हुआ तो काफ़ी तेज़ी से इसने एक हिंसक रूप ले लिया और उसके बाद फिर जो हिंसा है वो पूरे गांव में फैल गई। 15 जनवरी से करोड़ों भारतीयों के आराध्य श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए समर्पण का अभियान पूरे देश में आगे बढ़ रहा है। अगले 39 महीनों में मंदिर निर्माण का काम पूरा होने की उम्मीद है। भव्य राम मंदिर निर्माण से देश के सभी राम भक्तों को जोड़ने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने देश भर में मंदिर निर्माण निधि अभियान की शुरुआत की है। राम मंदिर निधि समर्पण के इस अभियान का संचालन विश्व हिंदू परिषद कर रही है। अब तक 4 दिनों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहयोग राशि भी इकट्ठा हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राम मंदिर के लिए चंदे को ठगी का धंधा बनाने में लगे हैं। यूपी के मुरादाबाद में ऐसे ही 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। ये लोग चंदे की फर्जी रसीद बनाकर राम भक्तों को ठग रहे थे। ये चारों आरोपी हिंदू संगठन का फर्जी बैनर और चंदा रसीद बनवाकर पैसे वसूल ही रहे थे कि मुरादाबाद की राम मंदिर निधि समर्पण समिति को इसकी भनक लग गई। कोई उन्होंने राष्ट्रीय बजरंग दल के नाम से संगठन बनाया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद का जो एक अपना युवा इकाई है उसका नाम बजरंग दल है और बजरंग दल मात्र विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे काम करता है। उसका कोई अपना अलग स्वरूप नहीं है, वो हमारी युवा इकाई है। उस युवा इकाई को बदनाम करने के लिए उससे मिलता जुलता नाम बनाकर फर्जी रसीदें छपाई गई है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर अवैध रूप से वसूली की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में थाना सिविल लाइन पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस पूरे फर्जीवाड़े के बाद राम मंदिर निधि समर्पण समिति के लोगों ने अलर्ट किया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और पहचान के बाद शिकायत दर्ज कराएं।
फिलहाल मुरादाबाद मामले में आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने फर्जीवाड़े की जांच तेज कर दी है। लेकिन देश में जगह जगह से आ रही ऐसी खबरें हैरान करने वाली। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो राम के धाम के इस पवित्र काम के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें कुछ लोग एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे थे, उन्हें गालियां देते हुए वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। दरअसल बुलंदशहर में सलेमपुर और शिकारपुर के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह बाइक रैली निकाली गई थी। रैली में शामिल कुछ युवक समुदाय विशेष के लोगों को गाली देने लगे, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी युवकों की तलाश में जुटी हुई है। थाना शिकारपुर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों द्वारा एक समुदाय विशेष के विरुद्ध भड़का हुआ एक वीडियो मीडिया पर डाला गया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा इसमें तत्काल कार्रवाई की गई और दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच का विषय है क्योंकि उनके द्वारा खुद ये वीडियो बनाकर और ये सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। ऐसे अराजक तत्वों को पुलिस फौरन हथकड़ी पहना रही है। ऐसे किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी राम भक्तों को आगाह किया है। हम सचेत रहने की अपील इसलिए कर ही रहे हैं, तो भी इतना बड़ा देश है, दुर्घटनाएं हो सकती है। क्या कोई बड़े से बड़ा बैंक का व्यक्ति ये कह सकता है कि सब प्रकार की सावधानियों के बाद भी उसके बैंक में धोखाधड़ी नहीं होती? राम मंदिर निधि समर्पण के इस अभियान का संचालन विश्व हिंदू परिषद कर रही है। कार्यक्रम के दौरान लोगों से योगदान की अपील की जा रही है और उन्हें राम मंदिर का एक चित्र और मंदिर बनाने के अब तक के अभियान की जानकारी वाली बुकलेट भी दी जा रही है। लोगों को मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने में आसानी हो सके कि इसके लिए ट्रस्ट की तरफ से 10 रुपए के 4 करोड़ कूपन जारी हुए हैं। 100 रुपए के 8 करोड़ कूपन जारी किए गए हैं, जबकि 1000 रुपए के 12 लाख कूपन जारी किए गए हैं। जो राम भक्त ज्यादा पैसा देना चाहते हैं वो चेक और ड्राफ्ट से भी मंदिर के लिए चंदा दे सकते हैं। इस रकम पर इनकम टैक्स में 50% की छूट भी मिलेगी। राम मंदिर बनाने में करीब 1100 करोड़ का खर्च आने वाला है, इसलिए समर्पण अभियान के जरिए हर उस भक्त को शामिल किया जा रहा है जो मंदिर निर्माण में योगदान देने का इच्छुक है। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान माघ पूर्णिमा यानी 27 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत 12 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों द्वारा दिए गए दान को 3 बैंकों में जमा करने की व्यवस्था की गई है: पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक। देश भर में चलाए जाने वाले अभियान का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में खोला गया है, जहां रोजाना इसका हिसाब होता है। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है, जिससे कि कोई धोखाधड़ी ना हो सके। इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खातों से 2 बार अवैध तरीके से पैसे निकाल लिए गए थे। दोनों बार फर्जी दस्तखत और चेक का सहारा लेकर भगवान से छल किया गया था। इसीलिए निधि समर्पण अभियान के दौरान लगातार पाई का हिसाब रखा जाएगा, ताकि श्रद्धा से अपना योगदान करने वाले राम भक्तों के साथ कोई छल प्रपंच ना हो सके। साथ ही गुजरात समेत देश के सभी राज्यों की पुलिस उन लोगों की साजिश पर भी लगाम लगाने में लगी है जो राम मंदिर निधि समर्पण के अभियान में व्यवधान डालने की कोशिश में लगे हैं। हमारे एरिया